नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि हर खबर से आप रूबरू हो सकें, जान सकें, समझ सकें। तो उससे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना ताकि जब भी नई वीडियो है आपके फ़ोन की घंटी बज जाए। और चलिए शुरू करते हैं, और साथ ही साथ में आप अपने कमेंट के अंदर अपने राज्य या शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। पहली खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन हैक हो सकती है कई विभागीय वेबसाइट। यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, यूपी सरकार ने 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के चलते विभागीय वेबसाइटों पर हैकर्स के हमले की आशंका जताई है और कहा गया है कि इन वेबसाइट्स का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी प्रकार से कोई वेबसाइट को हैक ना कर लिया जाए, क्योंकि उस दिन हर जगह पे लाइव प्रसारण चल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1111 मन लड्डू 7 चांदी थाली में सजाया जा रहा है रामलला का प्रसाद भोग। जी हां, रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संत देवराय हंस बाबा के विंध्याचल आश्रम की ओर से भोग प्रसाद के 1111 मन लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। जी हां, इन लड्डू को चांदी के साथ थाल में सजाकर रामलला सरकार को भोग लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी के इन 7 शहरों में होगा हेरिटेज वॉक। रामोत्सव संघ बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का चढ़ेगा रंग। जी हां, यूपी सरकार बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कराने जा रही है, जिसमें 23 जनवरी से 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम होगा। और इस महोत्सव में हेरिटेज वॉक के दौरान बुंदेलखंड की किलों का गौरवशाली इतिहास जानने का अवसर भी सबको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, मिशन 2024 दलितों के साथ पिछड़े वर्ग तक पहुंच बनाने में जुटी बसपा। हर दिन नए विधानसभा क्षेत्र में लगाएगी चौपाल। जी हां, चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। मायावती ने लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारियां तेज कर दी है और उन्होंने यूपी और उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोज हर विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाए ताकि इस चुनाव के अंदर कुछ नई बाजी मारी जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के चलते यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट। डॉक्टरों की छुट्टी पर 15 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। जी आपको बता देना चाहते हैं, 2 दिन बाद यानी सोमवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है, जहां साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट है कि 15 फरवरी तक यूपी के सरकारी डॉक्टरों को छुट्टी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों की आमद, प्रदेश भर में दिवाली जैसा माहौल रहेगा, तो इसको देखते हुए शासन ने ये खास सतर्कता बरतने की कोशिश की है ताकि चारों तरफ हर तरह से हर चीज़ को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा फैसला। राम, जानकी और परशुराम के नाम पर होंगे इस जिले के चौराहों का नाम। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बड़ा फैसला ले लिया गया। जी हां, अयोध्या की तरह अब लखीमपुरी खीरी जिले के चौराहों का नाम बदल दिया जाएगा और इनके जो नाम है आपको बता देते हैं, राम, जानकी और परशुराम रखे जाएंगे। स्क्रीन पे सारी डिटेल शो कर दे रहा हूँ कि किन किन जगहों का नाम बदल दिया जाएगा। आप एक बार पॉज कर पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, 22 जनवरी को 1 लाख घरों में लड्डू बंटवाएंगे भाजपा विधायक संगीत सोम। 3 दिन से मन रहा है प्रसाद। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं विदेशों में लोग एकदम राममय हो चुके हैं और सभी को प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। उसी को देखते हुए संगीत सोम 22 जनवरी को भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के मद्देनजर मेरठ में 1 लाख लड्डू के पैकेट्स का भोग लगाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीएस एसएससी 1 दारोगा भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण 12 से 17 फरवरी तक। जी हां, प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने 1 दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं और यूपीएस एसएससी की ओर से फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। जिनका पहले लिखित परीक्षा हुई थी, उसके पास करने के आधार पर शारीरिक प्रशिक्षण के लिए 1697 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यहाँ फारसी भाषा में होता है भगवान राम के आने का स्वागत। 162 सालों से चल रही है परंपरा। जी हाँ, कानपुर के सरसूल क्षेत्र में जब रामलीला में भगवान राम मंच पर आते हैं तो उस समय वो फारसी में पंक्तियों को बोलते हैं और ये परंपरा लगभग 162 सालों से चली आ रही है। सच में हर भाषा में भगवान श्री राम का नाम लिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर के नाम पर ठगी शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट ने कहा, प्रसाद वीआईपी दर्शन के झांसे में बिल्कुल ना आए कोई भी भगत। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन को लेकर जहां एक और श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं को इस उत्साह का फायदा उठाने के लिए साइबर ठग भी अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए नई नई तरीके आजमाए जा रहे हैं। आपको जगह जगह
पे हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ें मिल रही हो, VIP पास देने के नाम पे या फिर आपको रिचार्ज के नाम पे कहीं लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ों पर कभी भी ना तो क्लिक करें और ना ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइबर ठगी का काम करती हैं। इसीलिए इनके लिए सबका ध्यान रखना है ताकि आप अपनी तरफ से भी सेफ रह सको। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी कांग्रेस जमा करें 1 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ। यूपी कांग्रेस 1 करोड़ रुपए जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीसी को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का बकाया 2.66 करोड़ की वसूली पर रोक लगाई है। जी आपको बता देना चाहते हैं, ये जो टाइम था जब 1981-89 के बीच में अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यूपीएस आरटीसी की बसों और टैक्सियों का उपयोग करने के लिए किया गया था, और इस अवधि में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो तब के लिए 1 करोड़ रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रामलला की खुली आंखों वाली फोटो किसने की वायरल, मुख्य पुजारी नाराज, बोले जांच होगी। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान की मूर्ति की आंखें नहीं खोली जा सकती हैं, ऐसा हुआ तो इसकी जांच करवानी चाहिए। जी हाँ, मुख्य पुजारी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के नियम का पूरा पालन किया जा रहा है, मूर्ति को खोला नहीं गया, शरीर को कपड़े से ढक दिया गया है, और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं वो झूठी हैं। ये मूर्ति तैयार होती है तो उसके नेत्र बंद कर देते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया जो भी उनकी मूर्ति का श्रृंगार होता है वो सारा का सारा उनकी बंद आंखों से ही होता है, उनके नेत्र नहीं खोले जाते हैं। और जो नेत्र यानी जो उनकी आंखों पे जो पट्टी पीले रंग की बांधी गई है वो 22 जनवरी को ही खोली जाएगी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जेल में बनेगा जश्न, रंग बिरंगी रोशनी के साथ जलेंगे 21,000 दीपक। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लखनऊ जिले में जेल में जश्न मनाया जाएगा, और बैरकों में बंदी जय जय श्री राम के जयकारे लगेंगे, और साथ ही साथ में रंग बिरंगी रोशनी के साथ 21,000 दीपक जलाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में बड़ी गलन, अगले 2 दिन भीषण सर्दी के आसार, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ऊपरी वायुमंडल में 130 से 140 नॉट की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं, और अगले 2 दिन तक भीषण सर्दी जारी रह सकती है। घना या बेहद घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, तो आप सब भी ध्यान अपना रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या की सड़कों पर श्रद्धालुओं के लिए दौड़ेंगी 200 ई बसें, इन 5 रूटों पर चलेंगी। जी हाँ, अयोध्या की सड़कों पर श्रद्धालुओं के लिए अब 200 ई बसें चलाई जाएंगी, और पहले चरण में 100 बसें संचालित होंगी, और साथ ही साथ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर भीड़ बढ़ने की संभावना और बसों का जो बेड़ा है वो बढ़ा दिया गया है, तो अब अयोध्या में ई बसें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में रोजगार की बहार, बाजार में उछाल। जी हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में रोजगार की बहार देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं के बढ़ते हुए कारवां से रामनगरी के रोजगार को पंख लग गए। यहाँ के व्यापारी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आप सबको पता है, चाहे छोटा व्यापार हो, चाहे जो लघु उद्योग करते हैं या फिर जिनका बड़ा कोई उद्योग है, उन सबको भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है, उस तरफ से जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कमाई का साधन वाकई में बढ़ गया, जो कि काफ़ी उत्साहित करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी बिहार वालों को बांटा ई रिक्शा लोन, कोऑपरेटिव बैंकों ने शर्त बदलकर खेला खेल। जी हाँ, सरकार ने उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा योजना शुरू की थी, और लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी, बिना इनकम प्रूफ के लोन को बांटा गया, और बैंकों ने 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का लोन दिया है, और कोऑपरेटिव बैंकों ने 30 करोड़ के ई रिक्शा लोन बांटे। लोन लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने लोन लौटाया ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए एंट्री पास जरूरी, QR कोड का होगा मिलान। जी आपको बता देना चाहते हैं कि आपको एक स्पेशल एंट्री पास मिलेगा जिस पर QR कोड होगा, और उसी से आपको चेक कर आपको एंट्री मिलने वाली है। और इसी के साथ ट्रस्ट की ओर से इस एंट्री पास की कॉपी भी शेयर की गई है, और इससे पता चल रहा है कि इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होगा। ये सारी जानकारियाँ आपके उस पर एंट्री पास पर लिखी गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी DLED 2 महीने बाद फिर खुली दाखिले की खिड़की, रिक्त सीटों पर 24 जनवरी को होगी काउंसलिंग। जी हाँ, डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद इसकी खिड़की को वापस से खोल दिया गया। और हाँ, निजी स्थानों में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश के लिए 23 से 24 जनवरी को काउंसलिंग होगी, और संस्थानों को 25 जनवरी तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर लॉक करनी होगी, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। ज्यादा जानकारी नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी AI हब राज्य के तौर पर होगा विकसित, जाने क्या है तैयारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनेगा। यूपी में माइक्रोसॉफ्ट कृषि, डाटा प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली है, और अगर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपको पता है हर चीज़ें और आसान और बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अतिथियों का अयोध्या आना शुरू, काशी में पार्क होंगे
13 प्लेन। जी हाँ, 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित देश भर से हजारों विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है और इसमें हजारों वीआईपी विमान अयोध्या में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, सारे के सारे जो विमान हैं वो काशी पार्क में लैंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन बाद सबसे बड़ा बजट पेश करेगी यूपी सरकार। इस बार विधानसभा में दिखेगी अयोध्या की छाप। जी हाँ, बहुत बड़ा बजट पास होने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल स्तर पर इस बार अयोध्या की छाप होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन बाद योगी सरकार यूपी विधानसभा सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें विधानसभा व विधान परिषद का सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे और यह बजट यूपी का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। जी हाँ, असल में मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों को लेकर 1 फरवरी को अयोध्या जाकर राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अगले दिन विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है। चूंकि यह नए साल का पहला सत्र है, इसलिए इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बजट की तारीख व अन्य कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होंगे, जो कि आने वाले समय में बता दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, आ गया पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या प्लान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 1-1 मिनट का अनमोल टाइम जो है वो आपको सब कुछ बता देते हैं। जी हाँ, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। इसमें आयोजन में पीएम मोदी मुख्य यजमान होंगे और पीएम मोदी अयोध्या में कब आएंगे और किस समय कहाँ जाएंगे उसके लिए एकदम मिनट टू मिनट सारी की सारी जानकारी आपको दे दी जा रही है, जिसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन को एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मोदी जी का विमान जो है 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगा, 10:45 पर अयोध्या के हेलीपैड पर पहुंचेगा और 10:55 पर पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि पर आगमन होगा और 11 बजे से 12 बजे तक पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो आरक्षित है। उसके बाद 12:05 से लेकर 12:55 तक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वे पूजा स्थल से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 1 बजे पीएम मोदी सार्वजनिक समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां 2 बजे तक रहेगा और 2:10 के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुबेर टीला के दर्शन करेंगे। तो ये कुछ उनका शेड्यूल रहेगा जो मिनट टू मिनट आपको मैंने बता दिया है। बाकी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या में बाहरी गाड़ियों के आवागमन पर लगी रोक, सील हुई सीमाएं, प्राण प्रतिष्ठा तक ये रूट रहेंगे डाइवर्ट। जी हां, अयोध्या समेत कई जिलों में यूपी में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए यातायात डाइवर्जन लागू कर दिया गया और शनिवार रात 8 बजे के बाद से ही अब कोई बाहरी गाड़ी अयोध्या में नहीं आ सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर से ही राम मंदिर उद्घाटन। देखें उन राज्यों की लिस्ट जहां 22 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी होगी। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले केंद्र ने घोषणा की है कि 22 जनवरी को सभी केंद्रीय सरकारी ऑफिस में आधे दिन के लिए बंद रहेंगे और वहीं कई राज्यों में सरकारों ने शैक्षणिक संस्थान और स्कूल को ऑफिस को बंद कर दिया गया है। जी आपको बता देना चाहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश में, गोवा के अंदर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पुडुचेरी के अंदर ये सारी की सारी घोषणाएं की गई हैं। बाकी सारी की चीज़ों को मैं एक बार स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, एक बार पोस्ट करके एक बार सभी को पढ़ सकते हैं। तो ये थी सबसे बड़ी 20 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट काम की खबरें। ऐसी खबर आपको हर दिन मिलती रहे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो और पास में घंटी के निशान को दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आपकी फ़ोन की घंटी तुरंत बज जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।